तो मैंने दस्तक देखा, ठीक है, और लास्ट वीक हमने चीज़ डिस्कस की, इसमें कहा था कि दस्तक की फेलियर की वजह राइटर का ज़्यादा लिखना है, तो फेलियर तो हुआ है। इस हफ्ते जो हाईएस्ट रेटिंग लेके गया दस्तक लेके गया, ये हम आपको बता रहे हैं। ये किसने बोला? हाँ, वो कोई वो लगी हुई थी, पोस्ट लगी हुई थी, तो मरीना जी बहुत अपसेट थी। मैंने कहा मरीना जी, एक तो अव्वल बात ये कि ये फेलियर नहीं है, इट्स अ वेरी नाइस ड्रामा, और बाकी जब आप बाकी ड्रामे देख रहे हो तो आपको उस वक्त आइडिया होता है कि ये कितना म्यारी ड्रामा है, जो बाकी ड्रामों में आप फ्लॉज देख रहे हैं हम लोग। और बीच में जैसे कि अतीका जी ने कहा कि बीच में थोड़ा सा ड्रैग हुआ था, लेकिन अब बहुत खूबसूरत मूवमेंट थी, बहुत टची थी। जो नादिया को पसंद आया, मुझे भी वही चीज़ पसंद आई कि जो फैमिली का बहुत ग्रेजुअली हुआ है। नॉर्मली होता है कि बहुत ही बुरा इंसिडेंट होता है, उसके बाद लोग कहते हैं वो हमारे दिल को ख्याल आ गया, हमने बहुत बुरा किया था आपके साथ, अब सब ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत ग्रेजुअली हुआ है। वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ आई है, स्पेशली जो शमून वाली थी कि वो पहले जो अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम वो आता है, देखता है कि मेरी बहन को तो ऐसा नहीं करेंगे, फिर वो पानी का बोलता है, वो पानी खुद लेके आता है, वो फिर उसको देखता है और फिर समझ आती है कि मैं इतना सा मासूम सा तो बच्चा है और इतनी मासूम बातें कर रहे हैं, मैं इसके साथ क्यों इतना गलत कर रहा हूँ। तो नॉर्मली जो मैं बता रहा था नादिया, वो ये होता है ना कि एकदम कुछ सीढ़ियों से गिरा, फिर उसका एकदम ईमान जाग जाता है कि वो मैं हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने, हमारे ऐसे होता है। बट ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये क्यों सीन्स में देख रहा हूँ, ये पानी पिलाने वाले क्या है, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आई कि अच्छा ये किस चीज़ का बिल्डअप है और किस चीज़ की तरफ ये लेके गया है। और वो बहुत खूबसूरती से शूट हुआ था, स्पेशली जब वो बच्चा उनके पास बैठा होता है, वो देखते देखते सो जाता है और माँ ढूंढते हुए आती है, माँ को नज़र नहीं आता किधर है, क्योंकि सोफे में नीचे की तरफ होता है ना, और फिर वो कहते हैं कि ये इधर सो रहा है, और फिर जो सुहाय के एक्सप्रेशन जो वहाँ पे थे वो बड़े अच्छे थे, और वो आपको एक तसल्ली होती है कि ये लड़की अब बिल्कुल ठीक लोगों में पहुँच चुकी है, इसकी अपनी एक जर्नी थी, हस्बैंड कितना टॉक्सिक था। और फिर मुझे एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इस एपिसोड में, वो ये कि जब बच्चा उधर जाता है तो जो मोमिना का कैरेक्टर था, जो कि मुझे बड़ा नेगेटिव लग रहा था, लेकिन वो जो बच्चे को देख के जो फील करती है और वो जो कंसर्न होती है कि इसकी माँ से कैसे दूर किया जाए, तो ये अच्छी बात है। कैरेक्टर सारे ग्रे हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। इवन जो फेरोज़ का कैरेक्टर है, जो हमारा जो लीड हीरो हैं, वो सही कह रहा है कि बेटा तो मेरा भी है ना, अंदर तो उसकी भी मोहब्बत होगी, ठीक है, उसने उस वक्त कदर नहीं की, उसे उस वक्त समझ नहीं आई, भी दुख हो रहा है। हाँ, उसके लिए भी दुख हो रहा है कि है तो उसी की औलाद। हो सकता है आपको सम टाइम जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, अच्छा मुझे तो कोई दुख नहीं हो रहा उसके लिए, सॉरी, नहीं, मुझे आई डिसएग्री। I mean, he dumped her when she was having this child. वो कहती भी है मैं बच्चा छोड़ के गई हूँ इसके साथ, उसे वापस मुझे दिया है बच्चा। होता है, वो बात सही है। अब तो लालच, अब तो अपने सेल्फिश इमोशनल नीड के लिए बच्चा मांग रहा है ना, इट्स सेल्फिश। अब वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है, उसको एक नया घर मिला हुआ है। अगर तो वो एक गिविंग माँ बाप होता ना, तो ये बिल्कुल ही बैक ऑफ करके हट जाता कि एक खुश ख़ानदान में बच्चा पल रहा है मेरा। अब जितना इस बच्चे के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रॉमा आएगा कि एकदम से एक बाप उठ के आ गया, अदालत तक लेके चला गया है, तो he's done a disservice as a father. I think बात ये भी होती है लगता है बच्चे के लिए, लेकिन अच्छा है कि वो उससे मिलता है, बच्चा उसको पसंद करता है। I think नॉर्मली जो एक बच्चे के लिए जरूरी होते हैं उसे माँ बाप दोनों चाहिए होते हैं। तो है ना बाप, अली रज़ा बाप है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग ये लग रही है कि अब यंग एज में जब आप पे मोहब्बत का भूत सवार होता है, आप अपनी फैमिली से लड़ पड़ते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, फिर वो जब भूत उतरता है तो फिर असली मोहब्बतें जो इर्द गिर्द होती हैं वो उस पर हावी आती हैं, जो उस पर आई होगी। औलाद के बारे में आप मोहब्बत तो नहीं बाप या माँ के अंदर से निकाल सकते, वो तो इनबिल्ट है। वो देखो उसको इतनी जुनूनी बेटे के लिए मोहब्बत आई, वो फरियाल को कह रहा है तुमने आना है तो आओ ना हो, नहीं बेटे को लेके जा रहा है। सेल्फिश ह्यूमन बीइंग, जो दिल चाहता है तो माँ को छोड़ देता है, जब दिल चाहता है बीवी को छोड़ देता है, जब दिल चाहता है दूसरी बीवी को छोड़ देता है, जब दिल चाहता है बच्चे को छोड़ देता है। ही इज अ वेरी सेल्फिश कैरेक्टर। ये बात डिसाइड होगी अगर आपने बचपन में बच्चे ख्याल रखे तो फिर आपको आइंदा रखने कोई हक नहीं है, बिकॉज़ आपने You've given up the child, just move on. नादिया पे कैसा हुआ, तो अगर कोई एक ऐसी कहानी सुनाई जाए जो आपके दिल को छू जाए और उसका इफेक्ट ये हो कि आप तो अपनी ज़िंदगी उसमें नजर आने लग जाए, तो उसका मतलब इट्स अ ह्यूज सक्सेस, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और यही मरीना जी का ये काम था और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया शुरू से। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट देता हूँ, जब ये कर रही थी ना, बहुत बुरा बना रही हूँ, मुकर्रम मुझसे मत पूछो, बहुत बुरा बना रही हूँ हमेशा, हर रोज़। मैंने कहा मरीना जी भी बना क्यों रही है अगर इतना बुरा बन रहा है, लेकिन वो शुरू में आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी लो कर देती है कि फिर जब आप अच्छा काम देखते हैं ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने ना डायरेक्टर का स्ट्रेस देखा, इतना कभी मैंने स्ट्रेस नहीं देखा किसी डायरेक्टर में, जितना ये कितनी बीमार रही हैं, परेशान थी डिफरेंट इश्यूज़ को लेके जो प्रोडक्शन में होते हैं, एक्टर्स को लेके, तो उन्होंने और आई थिंक डायरेक्शन जो है ना, ये पैशन का काम है। और
और ऑनरशिप का काम है। और वो होता है ना, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं आधा ड्रामा बना लेने, हमारे तो नया ड्रामा शुरू है, अब कोई और हमारी जगह बना ले, ऐसा नहीं था। ये लगी हुई थी और इनकी तबीयत ख़राब है, कुछ भी हो रहा है, बीच में बेतहाशा बीमार हुए, लेकिन उन्होंने कंप्लीट किया। वो तो हम ख़ास एपिसोड करेंगे जब दस्तक की आखिरी एपिसोड आनी है। राइटिंग की बात की जाए तो राइटिंग में मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो बहुत अच्छी लगी, वो जो एक कपल था जो सुहेल समीर और शर्मीन का था, उनकी जो आपस की बातचीत थी और स्पेशली खाने की टेबल पे वो बगैर प्रीची हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात है कि जो जेंजी है, जो यंग लड़की है, वो भी कह रही है कि दिस इज़ वेरी पर्सनल। हमारे यहाँ नई ना जगह देखी जाती है, ना माहौल देखा जाता है, इस तरह के पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं। ये एक मियाँ बीवी का बहुत पर्सनल मैटर है, किसी को भी हक नहीं बनता कि उनके बारे में पूछे। और ये जो हमारे पे लगा दिया जाता है कि अच्छा नहीं अब आपने वो बच्चा पैदा करना है, अरे वो नहीं करना चाहते, और अगर नहीं भी करना चाहते उनकी चॉइस है। और वो क्यों चॉइस है ये आप उनसे ये भी नहीं पूछ सकते। वो दोनों एडल्ट्स हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने की, वो पूरी उनके पास एक हक है। दूसरी चीज़ जो नादिया ने जिस चीज़ का जिक्र किया और जो अतीका जी ने भी कहा कि जब हमारे साथ जब एक खातून अगर किसी भी वजह से नहीं रह पाती, हमने ये ड्रामा भी देखा होगा, इसमें सुहाए के कैरेक्टर का कोई भी कसूर नहीं था। जो कुछ गलत चीज़ हो रही थी वो उस लड़के की तरफ से हो रही थी, लेकिन उस लड़के को इतना कुछ फेस नहीं करना पड़ा जितना एक लड़की को फेस करना पड़ा अपने उस बच्चे के साथ। और वो जहाँ पर भी गई उसको जैसे भी उसे कबूल करने क्या या जो भी प्री कंसीव नोशन बाप ने ससुर ने बनाया हुआ था या जो खाला ही थी उसने जो बनाया हुआ था कि ये तो ऐसी ही होगी, लेकिन एक्चुअल कहानी कितनी मुख्तलिफ थी। तो आई थिंक हमें अपने इर्द गिर्द की कहानियों में भी, अपने इर्द गिर्द के भी लोगों में देखना चाहिए कि अगर किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ हो जाता है इंसिडेंट, तो उसको उस पर जज ना करें। आपको नहीं पता कि बैक स्टोरी क्या है पहला इंसान, क्योंकि नॉर्मली हमारा यही होता है कि यही ख़राब होगी, ये फीमेल पे हम ज़्यादा वो करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक इस पर मैसेज था जो कि प्रीची हुए बगैर ही दिया गया और बहुत अच्छा उसके अंदर जो ड्रामे में था उस चीज़ को लेके चलें ये लोग। तो मेरी तरफ से 10 and 10 फॉर द राइटिंग एंड डायरेक्शन। अगर इतना ज़्यादा ये ड्रामा जो है हमें इस तरफ लेके गया है। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,002 हुए हैं और दस्तक से सरवत नज़ीर साहिबा के हिस्से में आए हैं 4,693, 23% मतलब 2.3। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,900 और दस्तक से मरीना खान के हिस्से में आए हैं 4,170, 20% मतलब 2 पॉइंट्स। मैया जी आप आई थिंक हाईएस्ट नंबर इस वक्त लेके होना था, तो शायद इसी वजह से जो दूसरा कैरेक्टर उन्होंने कनाडा का इंतखाब किया, क्योंकि इल्म में था कि कनाडा का वीज़ा बच्चे का लगा हुआ होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स के नेम होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, आई डोंट नो वो कैसे उसको करेंगे, लेकिन बहरहाल इतना तो ड्रामेटिक लाइसेंस हम दे सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर तो है ना माँ के पास, माँ के पास वो तो है, लेकिन अगला बाप कैसे लेके जा सकते, दूसरा बाप कैसे हो जाता है एज अ फैमिली। ठीक है चलें, ये हो सकती है बात। तो एनीवे अगर एक्टिंग की बात की जाए, अच्छा सो लवली, आई थिंक शमून ने बहुत अच्छा अपना ये कैरेक्टर अदा किया है। और आप तो लैला वास्ती के कैरेक्टर में आते आते रह गई। हाँ एक्चुअली अब थोड़ा सा रिग्रेट भी है बिकॉज नाउ दैट इज टर्न्ड आउट सो गुड एंड ऑल, आई फील बट आई डोंट नो हाउ आई वुड हैव बीन इमोशनल। अगर मैं यहाँ बात करते करते रो जाती हूँ सोच के उसका, पता नहीं करते कर मैं एज इट इज शी कॉल्स मी द टैप ना तो मैं उसके सेट पे हर रोज रो रही होती है एनीवे। So, but Laila's done a fantastic job. Everybody and the bachcha has done an amazing job. Even Feroz Qadri has done a stellar job. If we hating him so much, अगर हम इतनी नफरत हो रही है इस बाप से, तो उसका मतलब है काम अच्छा किया ना इस एक्टर ने। तो Sohai was fantastic. Shamoon was excellent. They are carrying the roles very well, and with छोटे tender moments भी बड़े अच्छे, छोटे छोटे soft expressions, moments. I'll give them both an 8. अगर एक्टिंग की बात की जाए तो शमून की जो ट्रांजिशन थी बड़ी ज़बरदस्त थी, जिस तरह के वो पहले थे और एक खौफ आता था उनको देख के, और बच्चा भी जिस तरह से देख रहा था। शानी आई थिंक शानी ब्रिलियंट था, शानी की भी एक्टिंग को रेट करना चाहिए, वो सो गुड कि वो जिस तरह से देख रहा था कि आपका एक्चुअली दिल पसीज जाए। और जैसे लैला वास्ती भी देख के कहती है ना, उसको भी लुक देती हैं कि वो आइडिया हो रहा था कि दोनों का दिल पिघल रहा है। लैला वास्ती को तो पहले से पिघला हुआ था, लेकिन जो स्पेशली शमून का था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो फॉर दैट आई डेफिनेटली गिव हिम 9। और अगर बात की जाए सुहाय की, तो आई थिंक मैंने उनकी इस परफॉर्मेंस को बहुत थ्रू आउट ड्रामा बहुत इन्जॉय किया है। और क्योंकि मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने सुहाय को नहीं किया था, लेकिन वो लग रहा था कि वो बहुत फील करके इस चीज़ को कर रहे हैं। उनकी कोई भी एक्सप्रेशन वो फीलिंग के बगैर नहीं थे, क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिनको आप नज़र आ रहे हो कि सिर्फ लाइंस बोल रहे हैं,
वो सही फील करके नहीं बात कर रहे। इनकी एक्टिंग जहाँ पर भी आई है और जहाँ से कैरेक्टर को लेके चली हैं, क्योंकि इनके शोल्डर पे पूरा ड्रामा था अगर एक्चुअली देखा जाए, और वो बहुत अच्छा लेके चली हैं। तो फॉर सुहाय आई डेफिनेटली मस्ट से 10। तो ओके जी, अब ऑडियंस की बात कर ली जाए, उनको कितना पसंद आ रहा है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,700 हुए हैं, और दस्तक से सुहाय के हिस्से में आए हैं 3,997, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,600, और दस्तक से शमून अब्बासी के हिस्से में आए हैं 313, 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं, क्योंकि ये लीड में नहीं थे। हमारे यहाँ ऑडियंस ज़्यादा वोटिंग लीड एक्टर्स को करती है, बट शमून वाज सो गुड। तो जी ये कंप्लीट हुआ दस्तक का बहुत ही जज्बाती, आंसुओं से भरपूर और इमोशनल किस्म